इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा सेक्शन एच जो यहाँ पे रहेगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो हमारे क्या होते हैं, इनको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक। देखिए सब्जेक्ट है हमारे डिफार्मा सेकेंड ईयर का और इसके अंदर हम सिलेबस देख लेते हैं। हमारा जो सेक्शन जी है, तो यहाँ तक का सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसमें स्टार्ट करें हमारा सेक्शन एच मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। तो इसके अंदर हमारे 2 डिसऑर्डर है जिनको हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकंड यहाँ पे रहेगा ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस हेडिंग का मतलब। तो इसको चलिए पूरा देख लेते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। इधर हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी में जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें जो डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं, पेन वगैरह होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, उसकी बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस हेडिंग का सीधा मतलब है भी हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो एक चीज से मिलकर तो नहीं बने होते हैं। देखिए उनमें बोन्स वगैरह भी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, हमारी दोनों बोन्स हो गई, बीच में हमारा कार्टिलेज हो गया, हमारी साइनोवल मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू वगैरह भी होते हैं। तो सभी से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। तो आई थिंक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा इस सेक्शन के अंदर किस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। हमारी जो बॉडी में जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, उनमें पेन होता है, हड्डियां हमारी कटने लगती हैं। तो उस चीज़ की यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो सिलेबस हमारी 2 डिसीज है, इसमें हम फर्स्ट हमारी जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इसको फर्स्ट हम डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए हमारी जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस को हिंदी में हम कहते हैं गठिया। जहां भी आपको दिख जाए कि हमारा आर्थराइटिस लग रहा है तो सीधा आप समझ जाइए हमारी जो बॉडी है और हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, मेनली हमारे जो घुटने वाले जॉइंट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी के कोई भी जॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हम आर्थराइटिस वगैरह कह देते हैं। तो गठिया आपने सुना होगा, आई थिंक आर्थराइटिस आपने नहीं सुना होगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, देन हम आपको सेकंड यहाँ पे समझाएंगे हमारे जो यहाँ पे ये आर्थराइटिस है ये किस तरीके से होता है, क्या चेंजेस हमारे जो नॉर्मल जॉइंट्स होते हैं उससे अलग इसमें हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके शॉर्ट में आर हम कहते हैं, इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला ये होता है। ऐसा नहीं है जैसे फीवर होता है भाई आ जाए आपने दवाई खाई 2 से 3 दिन आपका ट्रीटमेंट चला आप सही हो गए, ऐसा ही नहीं होता है। जब किसी बंदे को एक बार हो जाता है तो लंबे टाइम तक चलता है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे सीधा आप समझिए हमारे जो क्या होते हैं जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वहाँ पे स्वेलिंग सूजन वगैरह आ जाती है। किस तरीके से आती है हम आपको आगे बताएंगे। दैट में अफेक्ट मैनी टिश्यूज, जो अफेक्ट करती है मैनी टिश्यूज को और साथ ही में ऑर्गन्स को, बट मेनली अटैक करते हैं द जॉइंट्स जो प्रोड्यूसिंग करते हैं इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। देखिए वैसे तो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन या टिश्यू वगैरह होते हैं जिनको ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट करता है, लेकिन हमारा मेनली कहाँ पे अटैक करता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। अब ये इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपका घुटना है तो इसका आप ओवरव्यू देखिए। जैसे कि फर्स्ट आप देख लीजिए स्क्रीन पे, एक्चुअल में कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेपर पे बना लिया है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट तो हमारी हो गई यहाँ पे ये बोन्स। तो भाई ये क्या है, ये दोनों हमारे यहाँ पे बोन्स हैं, सॉरी यहाँ पे एक एक है तो बोन हो गई, ये हमारी दोनों बोन हो गई और इसके बीच में जो होता है ये हो गया हमारे यहाँ पे कार्टिलेज। अब हमारे जो यहाँ पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसके अंदर यहाँ पे इस कार्टिलेज का तो फिलहाल कोई मेन रोल नहीं होता है। यहाँ पे हमारे जो ये देख रहा है ना आपको साइनोवल मेम्ब्रेन। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है, ये जो हमारी नॉर्मल साइनोवल मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। मतलब कि सीधा हमारी जो यहाँ पे बोन दिख रही है ना आपको, इसमें क्या होती है यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे गलने लगती हैं इस तरीके से, और ये जो होता है ना हमारे ये इस टाइप से अंदर आने लगता है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है अभी गल रही है इस तरीके से, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं यहाँ पे भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है इनका डिस्ट्रक्शन, मतलब कि एक तरह से ये गल रही है। और अब क्या होता है भाई हमारे जॉइंट्स वगैरह में इसके होने से क्या होता है, हमारी जो साइनोवल मेम्ब्रेन वगैरह होती है इसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज होने लगती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है इसमें इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। इससे होता क्या है कि उठते बैठते या वैसे भी चलते फिरते भी क्या होता है हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें हमें क्या होता है पेन फील होता है। तो बेसिकली तो हमारा ये होता है, बाकी और भी हमारी कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन आपके समझने के लिए इतना यहाँ पे इनफ है। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो नॉर्मल जॉइंट्स होता है वो ये होता है, और हमारे जो यहाँ पे जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है हमारी जो बोन्स होती है इस तरीके से ये गलने लगती हैं, और हमारे जो यहाँ पे साइनोवल मेम्ब्रेन होती है इसमें इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अब सेकंड यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे, उसमें क्या होता है जैसे हमारे क्या होता है कार्टिलेज होता है ये यहाँ पे
थिन होने लगता है, उसके बाद में क्या होता है यहाँ से ये खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो दोनों बोन्स होती हैं आपस में टकराती हैं और उठते बैठते हड्डियों से आवाज़ आती है और वहाँ पे काफ़ी पेन होता है। तो ये डिफरेंट होता है यहाँ पे आर्थराइटिस में, शास्त्र में ऑस्टियो आर्थराइटिस में। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस का आगे हम आपको उसका बताएंगे जब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पे क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी etiology, मतलब द एग्जैक्ट कॉज ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट नोन बट इट इज बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखिए जो हमारे एक्चुअल कॉजेज होते हैं किसके रिमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो तो अभी तक पता नहीं लगाए गए हैं, लेकिन कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये चीज होती है। जैसे फर्स्ट होता है हार्मोन। देखिए क्या होता है, हार्मोन में चेंजेस होने की वजह से भी ये चीज हो जाती है। साथ में एबनॉर्मल इम्यूनिटी, हमारा जो मेन रीजन होता है यहाँ पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो होता है हमारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से। आगे पैथोजेनेसिस में इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपके फादर में पहले था, फिर आप उनके सने आप में गए, फिर आपके सन में गए, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो इस तरीके से ये हो सकता है। तो ये हो गई यहाँ पे इसकी etiology। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। देखिए पैथोजेनेसिस आपके लिए समझना काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि इसी के अंदर हमें पता चलता है कोई भी जो बीमारी होती है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है। तो काफी आसान तरीके से इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया जो हमारे यहाँ पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके होने के कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो सकता है, साथ में इन्वायरमेंटल हो सकता है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम देखने वाले हमारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं ये उससे। तो क्या होता है, जैसे हमारे क्या होता है भाई, इम्यून सिस्टम होता है, ये क्या करता है एंटीबॉडीज को रिलीज करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी की जो प्रोसीजर नॉर्मल चलती रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडी जो प्रोटेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, हमारी जो सेल्स वगैरह होती है वहाँ पे वो भी डैमेज होने लगती हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होता क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है CD4 और टी सेल्स का। अब ये टी सेल्स हमारी क्या होती है, CD4 सेल्स हमारी क्या होती है, हमने आपको एड्स HIV वाले में भी बताया था। तो इनके एक्टिवेशन होने से भी क्या होता है, यहाँ पे टी सेल्स और CD4 क्या है हमारी सेल्स जो एक्टिव हो रही हैं, इससे यहाँ पे प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन है वो ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। हमारे यहाँ पे साइटोकाइंस होता है, हमारी एक सेल्स होती है, तो इसका क्या होता है ना, प्रोडक्शन जो नॉर्मल हो रहा था वो ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। अब इसके ओवर प्रोडक्शन से होता क्या है, जो अब मान लीजिए भी एक तो नॉर्मल था ठीक है, लेकिन है तो हमारी सेल्स, अब ये ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। जब ओवर प्रोडक्शन इसका होगा तो क्वांटिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, इससे क्या हो जाता है यहाँ पे इंड्यूस हो जाती है इन्फ्लेमेशन। कौन सी इन्फ्लेमेशन, जैसे आप चलिए स्क्रीन पे देख लीजिए, वरना यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहाँ पे, साइनोवल मेम्ब्रेन में, ये क्या होती है यहाँ पे कॉज हो जाती है, मतलब इंड्यूस हो जाती है। अब इसके इंड्यूस होने से होता क्या है, जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं, मतलब कि शो होते हैं यहाँ पे सिम्टम, कौन से सिम्टम, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कि सिम्टम्स। अब भी किसी बंदे को ये हो गया तो किस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे। अब देखिए एग्जाम में आपको इसके सिम्टम्स याद नहीं आते, बस माइंड में आप रखिए भाई जॉइंट्स पेन है, तो क्या है जितने हमारे जॉइंट्स है वहाँ पे स्वेलिंग, सूजन आएगी, पेन होगा, या एक तरह से कभी कभी आवाज भी आती है थोड़ी सी उठते बैठते, तो हम कह सकते हैं। वैसे उठने बैठने वाली जो आवाज आती है वो मेनली ऑस्टियो आर्थराइटिस में होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें सीधा आप बना के लिख सकते हैं भाई जॉइंट्स पेन, क्या है हमारी जॉइंट्स डिसऑर्डर है, जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग सूजन आ जाती है, साइनोवल मेम्ब्रेन जैसे अभी हमने आपको बताया, साथ में जॉइंट्स में रेडनेस, भाई लाल पड़ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी रेडनेस आ जाती है, जॉइंट स्टिफनेस, कठोरता होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, फीवर हो जाता है, चेस्ट पेन इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, साथ में ड्राई आइज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आइज होती है वो भी ड्राई होने लगती हैं। तो ये कुछ यहाँ पे सिम्टम्स है जो इसमें इसके नजर आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बिना दवाइयों के यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे इस चीज को यहाँ पे ट्रीट, चलिए पूरा ट्रीट नहीं किया जा रहा है लेकिन एक रोका जा सके। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज, आप क्या करते हैं, देखिए एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसको आप करेंगे तो आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक है, लेकिन इससे अलग भी काफी सारी बीमारियां जो आपको नहीं होंगी। अगर आपकी जो जॉइंट्स वगैरह हैं प्रॉपरली अच्छे से उनको क्या कहते हैं एक्सरसाइज मिल रही है, तो वहाँ पे ये इस तरह की जो बीमारियां वगैरह होती हैं इनके होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसा आप भी रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपके जॉइंट्स प्रॉपर रहेंगे, अच्छे से उनको मतलब जो चीज मिलनी चाहिए वहां पे वो मिलेगी। सर्जरी आप करा सकते हैं, देखिए साथ में क्या हो सकता है, हीट एंड कोल्ड इलेक्ट्रोथेरेपी आप ले सकते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी भी आप ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है। फाइनली यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है, हमारे जो मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, काफी सारी पेन किलर वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो पेन किलर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकेशन पेन किलर ही होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का पेन होता है, भाई हेड में पेन हो गया, चेस्ट में पेन हो गया, या लेग्स में पेन हो गया, आर्म में पेन हो गया,
डिफरेंट टाइप का पेन होता है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे एनएसएड्स दी जा सकते हैं, जैसे पेन एंड इन्फ्लेमेशन कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एनएसएड्स। तो एनएसएड्स हमने फार्माकोलॉजी में पहले आपको पढ़ाया हुआ है, हमारी जो क्या होती हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है पेन के साथ में, तो क्या होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती हैं। जैसे यहाँ पे एसिक्लोफेनिक हो गया, साथ में यहाँ पे पायरोक्सिकेम हो गया, तो ये हमारे हो गए। कुछ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं कन्वेंशनल, यहाँ पे DMARDS कुछ हमारा ये है, तो इनको आप देख लेना। ये हमारी वो मेडिकेशन होती है जो क्या करती है, जो रिमेटेड आर्थराइटिस हमारा हो रहा है उसका जो प्रोग्रेशन हो रहा है ना, मतलब कि बढ़ा है होले होले, उसको बढ़ने से वहाँ पे रोकती हैं। अभी बढ़ने से उसे रोकेंगे तो प्रॉपरली अपने स्टेज में नहीं आ पाता है। जैसे हमारे मिथोट्रिक्साइड हो गई, या यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफोनामाइड हो गई, और यहाँ पे सल्फासेलेजाइन हो गई। साथ में यहाँ पे बायोलॉजिक्स, जैसे हमारे यहाँ पे इनफ्लिक्सिमेब, नाम थोड़ा अटपटे होते हैं, आप इनको लिख लेना। तो ये क्या होती है कुछ हमारी मेडिकेशन जो यहाँ पे रिमेटेड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी डिसीज अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं वो हमारे रहेगा यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो शॉर्ट वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं जिससे आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये जो हमारा लेक्चर है इसको आपको समझने के लिए क्या करना होगा, आप सीधा इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इस पे आइए, जिससे आपको ये न्यू ना लगे, क्योंकि क्या है जो इसमें हमने बातें स्टार्टिंग में बताई वो इसमें हम नहीं बताएंगे। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको चाहिए, आपको वेबसाइट दी जाएगी यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।